हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है उसको, और इसके रूल क्या होते हैं, और सभी बताएंगे। और ये मेरा टेंस का सीरीज चल रहा है और अभी मैंने पास्ट इंडेफिनिट तक के कंप्लीट करा दिया और ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। उसके बाद में अभी आपको 6 वीडियो और मिलेंगे। इस वीडियो के बाद में अभी आपको 6 वीडियो और मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस पर बेस्ड होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? अब भाई, सबसे पहले तो हम हर सेंटेंस की पहचान ही जानते हैं। पहले तो पहचान जानेंगे तभी तो बना पाएंगे। तो चलिए पहले पहचान जान लेते हैं, फिर उसके आगे का प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले पहचान क्या होती है? जिन सेंटेंसों के लास्ट में, यानी जिन सेंटेंसों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के वर्ड आए, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि भूतकाल का होगा और पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। समझे? तो चलिए इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, इसलिए मैंने पीछे की बात की, वह घर जा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह पत्र लिख रहा था, वह सो रहा था। भाई, जितने भी मैंने सेंटेंस बोले वे सभी पास्ट के बोले, यानी सभी भूतकाल के थे। कौन से थे? भूतकाल के थे, लेकिन कंटिन्यूअस के भी थे। यानी कि भूतकाल में वो काम कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, भूतकाल में कर रहे थे, यानी पास्ट में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पास्ट टेंस में कर रहे थे। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस हैं हमारे सभी पास्ट कंटिन्यूअस के हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका रूल जान लेते हैं। रूल क्या होता है? सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव को जानेंगे। सबसे पहले किसको जानेंगे? अफर्मेटिव को। तो चलिए आज पहले अफर्मेटिव को जानते हैं, फिर आगे का देखते हैं। अफर्मेटिव वही फार्मूला, बस सीधी सी बात है कि अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होगा? साधारण सेंटेंस होता है हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वाज वर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या चल रहा था? इज एम आर। उसी प्रकार से इसमें वाज वर्ब चलेगा, और वर्ब में उसमें भी आईएनजी लग रही थी, इसमें भी आईएनजी लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी होगी और आईएनजी भी लगेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सभी में लास्ट में होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका पहले एग्जांपल ले लेते हैं। सुबह नाश्ता। रोहन सुबह नाश्ता कर रहा था। रोहन सुबह नाश्ता कर रहा था। ठीक है, रोहन सुबह नाश्ता कर रहा था। भैया ये रहा था, तो हमारा कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का। आज के इस वीडियो में मैं पास्ट के कंटिन्यूअस के ही बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? रोहन। तो रोहन को पहले हम रख लिए भाई। अब क्या है हमारा कि हेल्पिंग वर्ब में रहा था, रही थी, एक हाँ, वाज कहाँ पे लगेगा और वर्ब कहाँ पे लगेगा, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट को जानते हो ना, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रोहन है। अभी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर होता बच्चे, तो बच्चे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता। और याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ में जो भी हो, एक वचन, एक होना चाहिए, वो हमारा एक वचन हो जाएगा। और दो हैं या तीन है, चार हैं, वो हमारे बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको वाज का प्रयोग करना होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमको वर का प्रयोग करना होगा, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट होगा हमारा, तो हमारा वर का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वे हमारा प्लूरल में आ जाएगा, इसके साथ में वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, रोहन वाज टेकिंग। अब नाश्ता कर रहा था, इसके लिए टेकिंग का प्रयोग करेंगे, या एटिंग भी कर सकते हैं। रोहन वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट। रोहन वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट। रोहन टेकिंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग। सुबह में नाश्ता कर रहा था। अब यहाँ पे मैं नहीं निकल रहा है, लेकिन सुबह नाश्ता कर रहा था, अब मैं का ही सेंस निकल रहा है। रोहन वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द नहीं होगा, इन मॉर्निंग होगा। ठीक है, रोहन वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग। ठीक है,
तो हमारा ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया। और अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको सेंटेंस दूंगा जिनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया। इसका एक और उदाहरण, इसका हम लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए देंगे आपको सेंटेंस, उसको आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला लेते हैं नेगेटिव का। तो पहले इसको मिटा देते हैं, एक एक उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए। अब है नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या कह रहा है, छात्र, एक उदाहरण ले रहे हैं पहले, छात्र विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे। छात्र विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, भाई कहाँ पढ़ेंगे, छात्र विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे। नेगेटिव का है भैया हमारा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा दिया गया इसलिए नेगेटिव हो गया। अब छात्र विद्यालय में पढ़ रहे थे तो हमारा अफर्मेटिव हो जाता, ठीक है। तो अब नेगेटिव वाले को देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहले वही छात्र विद्यालय में पढ़ रहे थे। अब छात्र हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी वर होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली वर होगी। तो स्टूडेंट्स, अब क्या, स्टूडेंट्स वर छात्र, अब स्टूडेंट्स वर, ठीक है। छात्र वाज वर नॉट होगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स वर नॉट स्टडिंग, या फिर रीडिंग, स्टडिंग कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स वर नॉट स्टडिंग इन द स्कूल। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स वर नॉट स्टडिंग इन द स्कूल, छात्र विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, ये हमारा हो गया नेगेटिव का। अब चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव क्या होगा हमारा, सबसे पहले WH, फिर उसके बाद में वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल है और मेन वर्ब स्टडिंग है और सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है और हेल्पिंग वर्ब जो कि प्लूरल है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनाया जाता है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि WH का मतलब मैंने बता भी दिया और इसमें भी बता रहा हूँ कि वही जो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे WH होते हैं। यानी कि प्रश्न पूछने वाले भी जितने वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे हमारे WH वाले होते हैं। इनका नाम ही होता है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स इनको कहा जाता है। तो चलिए इसमें दो सेंटेंस लेंगे हम। तुम कहाँ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। अब कह रहा है कि तुम कहाँ रह रहे थे, भाई कहाँ रह रहे थे, तो इस सबसे पहले हम WH को रखेंगे। कहाँ की सबसे पहले हमारा WH वर्ड इसमें क्या है कि कहाँ पर है, ये हमारा जो वर्ड्स है ना कहाँ, यही हमारा WH है। तो सब इसका इंग्लिश होगा वेयर। अब कहाँ है तो, और यू के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं, यू के साथ में वाज का प्रयोग है क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यू वाज, वेयर वाज, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे। कह रहा ना भाई सब्जेक्ट को रखो, वाज वर या हैविंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। वेयर वाज यू। अब कह रहा है जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट, उसके साथ में वर्ब की उसके साथ में ING लगा देंगे। तो हमारा इसमें मेन वर्ब क्या है, रहना, तो लिविंग, वेयर वर यू लिविंग, ठीक है। अब भैया इसमें सब्जेक्ट कोई है नहीं, वो ऑब्जेक्ट हमारा कोई है नहीं, तुम कहाँ रह रहे थे, वेयर वाज यू लिविंग, इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं। अब इसमें भी तुम सो रहे थे, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले, अब मैंने पहले भी बता दिया कि जहाँ पे क्या, ये जो WH वर्ड्स होता है ना, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, अगर कोई भी सेंटेंस इससे शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होता है, तो उस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी पहले ये देख लेते हैं।
तुम के साथ में वाज का पहली बात तो ये सिंगुलर है, ठीक है, पहली बात तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी तो प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाज का प्रयोग करेंगे। क्या तुम सो रहे थे? वाज यू स्लीपिंग? क्या तुम सो रहे थे? वाज यू स्लीपिंग? हमारा हो गया सेंटेंस। क्या तुम सो रहे थे? वाज यू स्लीपिंग, ठीक है, हो गया। अब इसका नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव बेटा, तुम कहाँ नहीं रह रहे थे, तुम कहाँ नहीं थे भी, तुम यहाँ क्यों नहीं थे, यहाँ कितना काम कराया जा रहा था, तुम यहाँ नहीं थे, यहाँ पढ़ाया जा रहा था, तुम क्लास में नहीं थे, तुम क्लास में क्यों नहीं थे, है ना, ऐसे सेंटेंस होते हैं ना। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं पहले। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, इसी के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। वाई वाज यू, अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसी के बाद में नॉट बढ़ा देंगे। नॉट ये देखो लगाया भी मैंने, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का लगाया है। यहाँ पे अगर ना वाज ना लगाते तो हमारा इंट्रोगेटिव का होता, या नॉट ना लगाते तो हमारा इंट्रोगेटिव का रहता। अब नॉट में लगा दिए हैं तो तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया। अब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया ये, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। देख लेते हैं। तुम कक्षा में क्यों नहीं थे? क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे थे? भाई इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट को, यानी कि नहीं, सब्जेक्ट को क्यों रखेंगे भाई, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं, जो WH वर्ड्स होता है ना, WH वर्ड होता है, उसको सबसे पहले रखेंगे। चलिए रख लेते हैं। क्यों, तो इसका अंग्रेजी होगा वाई। अब वाई के बाद में क्या कह रहा है? वाज वर्ब का प्रयोग करो। अब इसमें तुम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वाज, फिर आता सब्जेक्ट का प्रयोग करो, वाई वाज यू। अब कह रहा है कि नॉट का प्रयोग करो, क्योंकि नेगेटिव है ना, वाई वाज यू नॉट। अब कह रहा है क्लास में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वाई वाज यू नॉट स्टडिंग, वाई वाज यू नॉट स्टडिंग इन द क्लास। वाई वाज यू नॉट स्टडिंग इन द क्लास। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे थे? अरे भाई तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, हमारा जो WH वर्ड है उसका पहले रख दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए, फिर सब्जेक्ट किए, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब में ING लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस बना पूरा हमारा, तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो वाई वाज यू नॉट स्टडिंग इन द क्लास, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, और मैं अभी आपको बोर्ड पे कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ लिखने के लिए, जो आप ट्रांसलेट करके आपको कमेंट में बताना है। चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ अभी लिख के, आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 7 सेंटेंस दिए हुए हैं, जो आपको कमेंट में ट्रांसलेट करके बताना है। और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, और मैं साइड में हो जा रहा हूँ।